हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज के एपिसोड जैसा भी लगे तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। आज के एपिसोड अरेंज मैरिज का लास्ट एपिसोड है, तो स्टार्ट करते हैं। इमली हमारे जान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई शक्ति होती है जो उसे रोक देती है और उससे उल्टा पनिश करती है। जब हमारा विंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता और वो परेशान हो जाता है। अपने बालों में रफल करके वापस रूम में जाता है और ढूंढता है कि लैंजन का है। दिखता है कि लैंजन नहीं है, सॉरी गाइस, वहाँ पे वांगजी नहीं है और हमारा ईवो भी नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है, उनको कॉल करता है लेकिन उनका कॉल लगता नहीं। वो बोलता ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और पेट में भी अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे मैंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। यहाँ से दिखाते हैं हमारे जो ईवो रहता है वो एक गुफा में बंद रहता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है कि कोई खोलो खोलो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो ईवो रहता है वो जब देखता है कि हॉस्पिटल में ऐसे दिलरुबा बीमार हो गई है और अपनी याददाश्त खो बैठी है, तो वो फ़ौरन ही वहाँ से देख के डॉक्टर से बात करके अंकल के साथ आ जाता है। जब वो अंकल के साथ आता है तो और रुकता है, पार्किंग में गाड़ी ला के जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है, पीछे से कोई उसके सर पे मारता है, वो बेहोश हो जाता है। जब वो आँखें खोलता है तो यहाँ इस गुफा में बंद रहता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। इमली और शुयांग और जो डायना होती है, तीनों वहाँ ईवो को पकड़ के उसको एक जंगल में लाके खाली गुफा के अंदर फेंक देती हैं और डायना को बोलती जाओ तुम इसके साथ जाके इंटीमेट हो जाओ, जिससे ये तुम्हारा हो जाएगा और जान अकेला रह जाएगा। और वो जैसे उसके पास वो जाती उसको छूने के लिए, तो एक अजीब सी एक शक्ति जो डायना को खींच के एक झटका मारती है और वो गुफा से दूर जाके बाहर गिरती है। उसके मुँह से बहुत सारा खून आता है और वहीं पे बेहोश आ जाती है। और वहाँ पे इमली की चोटी पकड़ के कोई उसे दीवार में बहुत मारता है और कहता तुम शायद भूल गए, उसमें जो शक्तियाँ हैं हम हैं। हमारे मालिक ने हमें पहले ही कहा था अगर उनके साथ कोई बुरा करने की कोशिश करे और अगर वो होश में ना हो और उनके पति को कोई हार्म पहुँचाने की कोशिश करे या उनके परिवार को, तो उनको हमें देखने की सुरक्षा दी गई है, हमें उनकी सुरक्षा करनी होगी। और तुमने ऐसा कैसा किया? और इमली अपने गले से एक लॉकेट निकाल के फेंक देती, जिससे वो गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है वो शक्ति बहुत ट्राई करती है निकलने की, मगर वहाँ से निकल नहीं पाती। उसको समझ में आ जाता है ये कोई सच्चा सोलमेट होगा तो ही ये दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ से मालिक के पति को यहाँ आना पड़ेगा, तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इमली के बाद पता चल जाती है और वो बोलती है हमें दिलरुबा के पास जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और वो जाती बोलती दिलरुबा तुम्हारा प्लान वेस्ट है, अब तुम्हारी याददाश्त का नाटक बंद करो, अब उठो, अब जाओ जान के पास जाओ और किसी और 4 बंदों को लेके जाओ, उसे नाश्ते में कुछ मिला दो क्योंकि घर में वो अकेला है, और उसे बेहोश करके बोरी में बांध के एक रूम में फेंक दो और हमारा जो वांगजी है उसको एक इंजेक्शन लगा दो एक नशे का, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और जान ईवो के पास जा ना पाए और किसी को पता ना चले, वहीं पर वो अकेला तड़प के मर जाए। ये उनका प्लान होता है और वो यही प्लान के चलते हमारे वांगजी को भी पकड़ लेते हैं और एक इंजेक्शन लगा के एक रूम के अंदर बंद करके फेंक देते हैं और विंग को एक बोरी में बांध देते हैं और विंग चिल्लाता है छोड़ो कौन है ये। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वांगजी होता है उसको रूम में धक्का दे के अंदर डाल दिया जाता है एक इंजेक्शन लगा के, और जब वो देखता है उसका सर हिल रहा होता है, उसको अजीब सा फील हो रहा था जैसे वो गिरने वाला होता है, एक बोरी के ऊपर गिरता है और उसको अजीब सा लगता है। वो जब बोरी को हिलता जुलता आधा घंटे में धीरे धीरे खुलता है तो उसको दिखता है कि ये तो जान है। रोज जान को देख के गले लगा लेते, जान हूँ करता है तो उसको समझ नहीं। जब वो दिखता है तो उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं और उस बंधे हुए हाथ पाँव को खोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती तुम बताओ ईवो कहाँ है और तुम्हें क्या हुआ है। वांगजी बोलती, वो बोलता मुझे पता नहीं, किसी ने मेरे को अजीब सा कुछ खिला दिया शायद ड्रिंक में मिला के, मुझे शायद रट आने वाली। बोलते क्या? बोलता हाँ। तो बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो भी, मैं तुम्हें तकलीफ़ दे सकता हूँ। तो बोलता है हाँ ठीक है, मैं दूरी बढ़ता हूँ, लेकिन वो बहुत डर रहा होता है क्योंकि अभी तक वो दोनों भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए होते हैं, लेकिन उसको बहुत डर होता है कि क्या करूँ। और उसमें कुछ लोग बोलते हैं हमने उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है अगर तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं होगे जान, तो याद रखना वांगजी अपनी जान खो बैठेगा। और वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे से दूरी रहना, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो हमारे
वांग जी के पास आता है। 1.5 घंटा हो जाता है। वांग जी बहुत तड़प रहा होता है, अपने कपड़े फाड़ रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। हमारा जो जान होता है उसकी आंखों से पानी जाता है कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो अपने आप को मनाता है कि ये मेरा हस्बैंड ही है और इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। और फ़ौरन वो अपने पूरे कपड़े निकाल के, उसके भी कपड़े निकाल के उसको फ्लोर में लेटा लेता है और उसके लोअर पार्ट को रफ़ करने लगता है, उसको मुंह में डाल के सब करने लगता है। और हमारा जो वांग जी होता है बहुत लंबी लंबी मौन निकाल रहा होता है। और ऐसे ही थोड़ा देर उसको प्यार करने के बाद में, उसके गले में किस करने के बाद में, ही किस करने के बाद में, लिप्स में किस करने के बाद में, हर जगह पिंच करने के बाद में हमारा जो वांग जी होता है वो जान के ऊपर आ जाता है और उसके लोअर पार्ट को अपने लोअर पार्ट से रफ करने लगता है। थोड़ी देर में उसके हाथों से पैशनेटली किस करने लगता है, उसके गले में उसको मार्क करता है दोबारा उसे, जहाँ पे पहले किया था वहाँ पे काटने लगता है उसको। हमारा विंग आंखें बंद कर लेता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है और फ़ौरन से किस करने लगता है। ऐसे ही 1.5-2 घंटे चलने के बाद में वो बहुत रफली उसके साथ सेक्स करता है, क्योंकि उसको ही रट आ गई होती है। ऐसे ही देखते हमारे विंग को भी हीट आ गई होती है। वो दोनों इस तरह कर रहे होते हैं। अब रात के 8 बज गए होते हैं, लेकिन उनका सेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दवा दी थी जिससे हमारा वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाता। बोलता है मुझसे और नहीं होगा, लेकिन मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ, इन्होंने ऐसी कौन सी दवा दी है। तो वो बोलता है हमें पसंद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ईवो कहाँ है, ईवो कहाँ है। वो ढूंढता है, लेकिन उसको क्या अजीब सी फीलिंग, जैसे ईवो कहीं दूर है, उसे माइंड रीडिंग कर रहा है। बोलता है जान तुम कहाँ हो, जान बोलता है। तो बोलता है ईवो तुम कहाँ हो, ईवो ईवो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो, कहाँ हो ईवो बोलता है। और हाँ, ईवो को बेहोश पड़ा रहता है, ईवो से कोई होश ही नहीं आती है। अब वो क्या करे, काली शक्ति वहाँ से भाग ही नहीं पाती, क्योंकि हर जगह तिलिस्मस लगा हुआ है पहले से, और वो यहाँ से परेशान होती है। उसके बाद में हमारा जो जान होता है वो अपने कपड़े पहनता है बहुत तकलीफ़ों के साथ, वो उठ भी नहीं पा, और बाहर जाने के लिए एक जगह देखता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो ईवो होता है वो माइंड रीडिंग कर रहा होता है, लेकिन जान को महसूस ही नहीं होता है। वो कैसे भी अपने कपड़े पहन के और वांग जी को अपने हाथ में लेके धीरे से पकड़ के सीढ़ियों से नीचे जाके देखता है एक छोटा सा गड्ढा होता है जो बाहर जाने का, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का होता है। वो धीरे धीरे हमारे वांग जी को उसके अंदर से धक्का मार के बाहर निकाल देता है और खुद भी निकलता है। जब वो देखते को एक जंगल की तरफ निकलते हैं वो लोग, उसका रास्ता जंगल की तरफ होता है। ऑलरेडी 2 घंटे से लोग चल ही रहे होते। जब वो निकलते हैं देखते हैं कि यहाँ हम जंगल में कहाँ गए, बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढते उन्हें एक गुफा टाइप मिलती है। तो बोलते हैं हम इस जंगल में बैठ के क्या करेंगे, हमें इसके अंदर ही जाना चाहिए। और जैसे हमारा जान हाथ लगाता है वो डोर खुल जाता है, और खुलता है तो वहाँ से काली शक्ति आती है और फ़ौरन लेंस ईवो के अंदर जाके ईवो खड़ा हो जाता है। बोलता है जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो वांग जी को लेके आया था, इसको किसी ने नशा दिया था तो फिर हम दोनों। तो बोलता बोलता है, और वो अपने भाई को कैरी कर लेता है और विंग को भी अच्छे से पकड़ लेता है। हमारे जान को अच्छे से पकड़ के लेके जा रहा होता अपने कार के पास, और कार में हमारे वांग जी को लेटा के और विंग को बोलता है जान तुम यहाँ बैठ जाओ, और जान को बैठा के वो गाड़ी स्टार्ट करके लेके जाता है। जब वो घर में लेके जा रहा होता है तो अंकल लैंड और इमली और उसका पति शुयांग और दिलरुबा और डायना सब बहुत हंस रहे होते। बोलते चलो अच्छी बात है, अब ये तीनों हमारे रास्तों से हट गया, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और अंकल बोलते मैं भी जान से परेशान था, लेकिन क्या करूँ, ये जो हमारा ईवो और वांगजी सुनते ही नहीं है, ये लोग तो सिर्फ उन लोगों से। उसके बाद में वो जब देखते हैं कि उनके खुद के अंकल मिले हुए हैं, और वो अंकल बताते कि आज से बहुत साल पहले भी ऐसे ही एक स्टोरी चल रही थी, मुझे बहुत परेशानी हुई तो मैंने उन तीनों को रास्ते से हटा दिया हमेशा के लिए। बस ये चूजे रह गए थे, सोचा था बच्चे मेरी बात मानेंगे, लेकिन ये बच्चे भी बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसे ही हैं, इसलिए मुझे इनसे नफ़रत और इनसे चिढ़ होती है। और ये बोलता है तो अब क्या करना है। बोलता क्या करना है, जो करना वो हमने कर चुके हैं ना। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये बात सुन के हमारा ईवो को और वांग जी को बहुत हर्ट होता है, और वो चुपका पीछे के रास्ते से आके अपने रूम में लेट जाते हैं, अंदर से रूम को लॉक करके और लेट जाते हैं। अब जब दूसरे दिन सुबह होती है तो उनको डोर मारते हैं अंकल, बोलते तुम लोग कब आए, हमें पता भी नहीं चला। और वो आँख चुप कर वो रूम नहीं खोलते हैं, लेकिन अंकल बोलते हैं हेलो ईवो तुम रूम के अंदर हो क्या। बोलता है हमारे पास की नहीं है, तुम लोग बाहर आओ। तो हमारा ईवो बोलता है हम बाद में आएंगे, अभी हम टायर्ड है। तो बोलते तुम्हारे साथ कौन कौन है। बोलता मैं बाद में बात करूँगा, मुझे सोने दीजिए। बोलता है, और यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, और वो लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, हम कितना भी मारने का प्लान करें मरते क्यों नहीं है। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि अंकल अच्छे होते हैं, मगर वो अंकल को हिप्नोटाइज कर दिया होता है इमली ने अपने मैजिक से, ताकि वो जो ये कहे वही करते रहे। और हमारी जो दिलवा होती है उसकी कभी शक्तियाँ, उसकी जो मेमोरी होती कभी लॉस हुई नहीं होती, ये सब ड्रामा कर रही होती है वो। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारी जो ये लड़कियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा ही होशियार होती है, और ये कुछ अलग ही प्लान बनाती है और ड्रिंक में मिला देती है।
नशे की दवा और मिला के वो दे देती हैं, क्या बोलते हैं, हमारे लैंजन को, हमारे वांगजी को दे देती हैं और हमारे ईवो को दे देती है। अलग अलग तरीके से वो लोग पी जाते हैं और वापस उनको फिर वही प्रॉब्लम का क्या बोलते तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। उनकी बॉडी में फिर से बॉडी उनकी गर्म होने लगती है, जलने लगती है। और हमारा जो जान होता है वो जान को भी ऐसे ही कुछ मेडिसिन दे देते हैं जिससे वो भी कंट्रोल के बाहर हो जाए। शियांग बोलता है इस बार मैं जान के साथ इंटीमेट हूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमें जो चाहिए वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इमली बोलती ठीक है बोलती है और वो चली जाती है और अपनी दोनों बेटियों की जान हमारे ईवो और वांगजी के रूम में भेज देती है। अब ईवो जब दिखता है डायना को तो डायना बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, काफ़ी टाइम और काफ़ी लंबे समय से तुम उस जान के पीछे पड़े हुए थे। वो भी तो तुम मैन हो, वो तो कुछ भी अच्छा भी नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, मेरे में वो है जो उसमें नहीं है। और फ़ौरन उसके साथ में क्या बोलती है इंटीमेट होने का प्लान बनने लगती है। उसे कपड़े जब निकालने लगती है, सब करने लगती है तो लैंजन एक लात मारता है जो डायना जाके उधर गिर जाती। बोलता मुझे टच मत करना, बोलता है समझ में नहीं आ रहा तुमको, बोलता है। और बोलती चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन आज मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। और यहाँ पे हमारे वांगजी को दिखाते हैं जो दिलरुबा उसका हाथ पकड़ के रखी होती है और उसे धक्का मारता है छोड़ो मुझे। और यहाँ से हमारा जान का दिखाया जाता है। शुयांग बोलता है तुम मेरे रास्ते के बहुत बड़े कांटे हो, पिछले जन्म भी तुमने ऐसे ही किया था, तुम्हारा माँ भी बिल्कुल ऐसे ही था, बोलता है। उसको बहुत गुस्सा आता है जान को तो एक गमला उठा के उसके सर में मार देता है, हटो मुझे जाने दो। और जैसे कुंडी खोलने वाला होता है शुयांग पीछे से पकड़ लेता है और विंग का सर फाड़ देता है। बोलता है बास्टर्ड, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा पति तुम्हें ईवो मार देगा। बोलता कुछ भी नहीं, ईवो के साथ में मेरी बेटी डायना है और वांगजी के साथ में मेरी बेटी दिलरुबा है, सब अपने अपनी जगह बिजी। बोलता हरगिज नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे सिवा किसी और को कभी छू भी नहीं सकते। खैर दुनिया की कोई दवा नहीं है जो उन्हें किसी और के साथ भेजते। बोलता देखते हैं, बोलता मेरा सच्चा प्यार है, अगर सचमुच सच्चा है तो कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। अब देखते हैं काली शक्तियाँ दूर से आती हैं और हमारे ईवो के बॉडी में घुस जाती है और जैसे ही डायना उसको किस करने आती है वो शक्ति उसका गला पकड़ लेती है, वो उछाल के दूर से फेंकती है और वो एक पेड़ के पास लग के एक लकड़ी के ऊपर गिरती है और लकड़ी उसके पेट के अंदर से निकल जाती है और डायना की मौत हो जाती है। और हमारा ईवो जाता है और वांगजी के रूम में जाता है, देखता है कि दिलरुबा उसके साथ बदतमीजी कर रही है और उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रही है सेक्स करने के लिए। तो जैसे वो डोर को लात मारता है डोर टूट जाता है और वो जाके दिलरुबा का सर पकड़ता है और दीवार पे मार देता है और वो नीचे गिर जाती है उसको खून निकल के। और वांगजी का हाथ पकड़ता है और अपने ड्रेसेस को अच्छा करके जान को ढूंढो बोलता है और दोनों जान को ढूंढ रहे थे और जान के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो ढूंढते 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 नीचे के कोने के कपड़ों में जाते जहाँ जान को पूरी तरह से वो पूरे कपड़े उसके फाड़ दिया होता है और वो ब्लैंकेट एक खींच के अपने ऊपर डाल के रखता है। बोलता मुझसे दूर रहोगे, मेरे पास भी है तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जैसे वो ब्लैंकेट खींचने वाला होता है दो इंसान लात मारते हैं और डोर को तोड़ देते हैं और दिखते हैं कि विंग के साथ जबरदस्ती करने वाला था, विंग के ऊपर ब्लैंकेट ढकी है और ईवो को वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो पकड़ के उसके सर को एक गले से पकड़ के यूं मोड़ देते हैं और हमारा वांगजी उसका टांग तोड़ देता है और वो उसका हाथ बॉडी के पूरे टुकड़े कर देते। तेरी हिम्मत कैसे मेरे जान को हाथ लगाने के लिए, हमारा हस्बैंड है, तेरी बेटियां भी ऐसी हैं, तू भी ऐसे ही है। ये सब देख के उंगली आती है तलवार लेके, जैसे ही ईवो को मारने वाली होती है हमारा जो वांगजी हमारा जो ये वो होता है वांगजी होता है फ़ौरन सामने आ जाता है, उसको तलवार लग जाती है और वो हमारा जान जोर से चिल्लाता है और वही तलवार हमारा ईवो पकड़ लेता है ताकि वो पूरा घुसा ना पाए और फ़ौरन वो उसको एक लात मार के उसका गला पकड़ के वो तलवार वापस से भाई के पेट से निकाल के इमली के पेट में दाग देता है और उसको नीचे फेंक देता है। तो ऊपर की 3 फ्लोर से वो नीचे गिर जाती है इमली और उसकी मौत हो जाती है। अब वो लोग वांगजी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसको सर्जरी होती है और 4 दिन बाद में हमारे वांगजी को होश आता है और जब होश आता है तो अपने भाई को ईवो को और जान को पुकारता है। वो दोनों आते हैं और उसको गले लगाते हैं, बोलते तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत अच्छी है? तो बोलता हाँ मेरी तबीयत अभी अच्छी है, तुम कैसे हो जान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, उस शुयांग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? उसकी बड़ बोलता नहीं ऑपरेशन तुम्हारा हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े लंजा ने मुझे बचा लिया, छोटा लंजा तुम इस तरह गुस्सा मत हो और इस तरह अपसेट मत हो, टेंशन मत हो, तुम्हारी बहुत बड़ी सर्जरी हुई। बता बोलता हाँ मेरी सर्जरी तुमसे ज़्यादा नहीं है। और वो उसके माथे में किस करता, बोलता नहीं अभी तुम लेट हो और वो ये उसके माथे में किस करता है और ये वो उसके बालों को रफर बोलता है छोटे ब्रदर अपना ध्यान रखो, जान यहीं पे है, उसे कुछ नहीं हुआ, हमारे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से दिखाते हैं कि
2 महीने बाद उसकी सर्जरी का जो ऑपरेशन होता है वो ठीक ठाक हो जाता है। और ये लोग बहुत बड़ी पार्टी रख के दोबारा अच्छे से मैरिज करते हैं। सब लोग आते हैं, इनको प्रेजेंट देते हैं और अंकल भी आके बोलते हैं सब मेरी गलती, मुझे जान को पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैं इतिहास दोबारा दोहरा दिया, मैंने गलती किया, भगवान ने मुझे मौका देता, हम सॉरी, उसे माफ़ करते हैं। और पूरे जो प्रॉपर्टी होती है वो वापस देखभाल करने के लिए वो बोलते तुम देख लो, अब मेरी भी उम्र हो गई, मुझसे नहीं होता, और वो ले लेते। बोलते हैं मैं पोता पोती को खिलाना चाहता हूँ। बोलते हैं यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जान होता है और हमारा वांगजी होता है, ये वो होता है, एक ही होटल के रूम में रहते हैं। हमारे विंग को पूरी तरह से वो लोग परेशान कर रहे होते हैं, हमारे जान को। कोई इधर किस कर रहे हो, तुम दोनों बहुत गंदे हो, तुम लोग मुझे बहुत सताते हो। और वो दोनों किस कर रहे होते हैं, एक पीछे से तो एक आगे से। तो बोलता है तुम दो हो, मैं एक हूँ, ये हटो यहाँ से। बोलता है तुम बहुत गंदे हो, बोलते हैं। और दोनों उसके साथ लव मेकिंग करने लगते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि लव मेकिंग के चक्कर में हमारा जो विंग होता है, पूरी हमारा जो जान होता है पूरी तरह से थक गया होता है और वो बेहोशी हो गया होता है। और मॉर्निंग जब उठता है तो देखता है कि उसकी बॉडी में पूरे कपड़े ही नहीं निकट है। वो फ़ौरन अपने कपड़े ढूंढता है और पहनता है, दोनों को लात मार के बेड से गिरा, तुम दोनों बहुत गंदे हो, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है दोनों नाश्ता करने के लिए जाते हैं तो हमारे जान को गोदी में उठा लेता है वो और उसको बिठा के डिनर करवाता है। बोलता है आई एम सो सॉरी, बोलता है मुझे माफ़ कर देना, बोलता है। और दोनों के दोनों को बुरी गुस्से की आंखों से हमारा जान देख रहा होता है। और बोलता है अंकल ये दोनों बहुत गंदे हैं करके बोलता है ओहो तुम लोग इससे सताओ मत, बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जान होता है वो ईवो के साथ में हमारे वांगजी के साथ में जाता है बाइक में रेसिंग के लिए। और वो रेसिंग करता है और वो बोलता तुम रेसिंग में मुझसे फर्स्ट आ ही नहीं सकते। ईवो बोलता फर्स्ट मैं ही आता। और वो दोनों स्पीड से रेसिंग कर रहे हैं। तो रेसिंग करते करते हमारा जान फर्स्ट आ जाता है क्योंकि वो चीटिंग करता है। वो ईवो के एक आँख मारता है और हमारे वांगजी की एक मारता है। जब दोनों को आँख मारता है दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं और हाथ लगा के अपने मुँह में बैठ जाते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं। और हमारा जान फर्स्ट आ गया, बोलता है। और हमारा वांगजी और ईवो दोनों देख के बोलते हैं चीटिंग किया, इसको पनिशमेंट मिलेगा। और दोनों जोर से भागते उसके पीछे। जब वो भागता है तो बोलता है बचाओ मुझे, इन परवड़ों से मुझे बचाओ, बोलता है। और वहाँ दोनों के दोनों पेड़ के नीचे हमारे विभूजन हमारे जान को बिठा के बहुत सारी किसेस करके बोलते हैं तुम्हें पनिशमेंट मिला। और दोनों वहीं पे उसी जंगल में उसी रेस के खाली मैदान में हमारे जान के साथ में लव मेकिंग करने लग जाते। वो बोलता तुम दोनों पावर्ड हो, जगह नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, कहीं भी शुरू हो जाते। तो बोलता हाँ ये तुम्हारी पनिशमेंट, तुमने हम दोनों को धोखा दिया, तुमने हम दोनों के साथ चीटिंग की है। और हमारा जो जान होता है वो जोर जोर से हंसता है, बोलता तुम पूरे मेरे ही तो हो, इसलिए मैं तुम्हें भी दिल से चीटिंग तो कर सकता हूँ ना अपने हस्बैंड के साथ, बोलता है इसलिए तो तुम भी हमारे हो ना, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ तो सब कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। और दोनों उसको इसी तरह परेशान करते हैं। और वो बोलता है तुम दोनों गंदे हो, दूर रहो मुझसे, उनको धक्का मार के भागने लगता है। तो दोनों उसको पकड़ लेते, एक शर्ट और एक उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है, दोनों उसके ऊपर लेट जाते हैं। दोनों उसको बैठा के बोलते तुम बहुत ज़्यादा ही होशियार हो गए हो, मुझसे भागने की कोशिश करो, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। और बोलता है हाँ ठीक है। और बोलता है ईवो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जैसे वो बोलता है सच में, और जैसे किस करने वाला होता है तो उसे धक्का दे के वापस अपनी बाइक को स्टार्ट करके स्पीड से चला के वापस आता है। और ईवो और वांगजी दोनों गाड़ी चलाते हैं और हमारे जान के पीछे भागते हैं। और वहाँ पे अंकल बोलते तुम्हें ये रेसिंग क्या लगा रखा है, तुम लोगों को चोट लग जाएगी, चलो घर में आओ, बोलते हैं। कॉल करते हैं, बोलते हैं हम आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो लोग घर में पहुँच जाते हैं। जब देखते हैं कि वहाँ पे पार्टी हो रही तो बोलते इतने सारे लोग, बोलते तुम लोग भूल गए आज ईवो का और वांगजी का बर्थडे है। तो जान बोलता सच में हम तो भूल ही गए। तब यहाँ से दिखाया जाता है वो लोग जान से बोलते कि हमें एक बेबीज चाहिए, बोलते। तो बोलता है रियली, मैं कहाँ से लाऊंगा, बोलता तुम्हें तो देना पड़ेगा। और हमारा ईवो बोलता हाँ मुझे भी बेबी ही चाहिए, हमको 2 बेबीज चाहिए, बोलते। और हमारा जो जान होता है वो हंसता है और बोलता तुम दोनों के दोनों गंदे हो, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो जान होता है वो भाग रहा होता है अपना बैली पकड़ के, बोलता तुम दोनों गंदे हो, मुझे ये नहीं खाना। और वो बहुत सारे टॉल्स लेके उनको मार रहा होता है। अंकल बोलते मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा। और जान को आराम से लोग सोफे में बिठा के उसे बहुत सारा फूड खिला रहे होते दोनों भाई अपने हाथों से। और हमारे वो बोलता है प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, हमारे बेबीज़ को ठीक ठाक आने दे। तो बोलता है हाँ तुम्हें बेबी से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। बोलते नहीं हम दोनों को तुमसे प्यार है। और दोनों एक एक गाल में उसे किस करते हैं। और यहाँ से दिखाया जाए कि अंकल बहुत हंसते हैं। अंकल बोलते हैं ये तीनों बिल्कुल अपने फादर के जैसे हैं और विंग के जैसे जान है, बिल्कुल वैसे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कोई भी जन्म में हो हमेशा एक साथ और हैप्पी रहेंगे, ये बात बोलते हैं। और इसी तरह हमारे इस FF की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए ओके, बाय बाय।